friends, welcome back to the channel. Yesterday we had discussed about the interest on drawing. Today we will discuss about interest on capital. So without wasting any time, let's begin. So interest on capital calculate करने से पहले interest on capital को डिस्कस कर लेते हैं कि जब पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बोलेंगे कैपिटल, और जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल इन्वेस्टेड पर, कि जितना पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है उस पर एट एग्रीड रेट वो क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी पार्टनर को। तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस हो सकती हैं। जैसे केस नंबर 1 कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ नहीं बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, राइट। तो इस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। इसमें क्या होगा, इस केस में नो इंटरेस्ट, पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। सेकेंड केस क्या बन सकता है, केस नंबर 2 वो कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसमें भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो चार्ज का मतलब समझो कि चार्ज मतलब होता है कि फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। चार्ज मतलब कि उसको फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, तो उसको बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगी, और जब प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जितना अगर प्रॉफिट है उतने में से ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, लेट सपोज कि इंटरेस्ट होता है 10,000 पार्टनर का और प्रॉफिट अर्निंग हुई है 5,000, तो मैक्सिमम अमाउंट 5,000 तक ही दी जाएगी अगर जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पूरा 10,000 दिया जाएगा। तो केस बन सकता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड interest on capital but it is silent, but it is silent in in treating interest as a charge, as a charge और appropriation। पार्टनरशिप डीड बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन वो साइलेंट है कि इसको क्या ट्रीट करे, चार्ज ट्रीट करे या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करे। तो उस केस में क्या हो सकता है, फर्म जो है वो लॉस एंकर करती है। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, फर्म को अगर लॉस होता है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। हमें पता ही नहीं है कि चार्ज है प्रॉफिट है, बस पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। और बी केस में जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट है उतना ही प्रॉफिट है, या फिर इंटरेस्ट के अमाउंट से प्रॉफिट ज़्यादा है। तो उस केस में क्या किया जाएगा कि फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। फर्म जो है वो फुल इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेगी। और केस 3 इसमें क्या बन सकता है, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, जब प्रॉफिट जो है वो लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट से कम है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही अमाउंट दिया जाएगा। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। यहाँ पर इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और केस 3 बोल रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ट्रीटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, एज चार्ज, कि उसको चार्ज मान के चल रहा है। तो चार्ज के केस में क्या होगा, या प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। इस केस में क्या होगा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं डिटेल्ड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग केसेस में किस टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ए 2 लाख और बी ने 1 लाख। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉलोइंग केसेस में। तो पहला केस क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, वो पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल पे नहीं देना है। पहला केस क्या था कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। तो यहाँ पास केस 1 में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड एंड सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फुल फॉर्म में लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट दे रखा है 50,000, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट 50,000। अब पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। तो 2 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। टोटल प्रॉफिट 50,000। अब रेशियो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट 50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा A/B में, ए और बी को इन 3:2, राइट। रेशियो का टोटल है होता है 5। तो इस 50,000 को हमें 5 हिस्सों में बांटना है, राइट, जिसमें से 3 हिस्सा मिलेगा ए को और 2 हिस्सा बी को। तो 10,000 होते हैं, ए को कितना मिलेगा 10,000 इंटू इसका रेशियो 30,000 एंड बी को 10,000 इंटू 2 20,000। तो 50,000 प्रॉफिट बढ़ चुका है। ए को 30,000 और बी को 20,000 लिख देते हैं, ए को 30,000 और बी को यहाँ पर 20,000, राइट। दोनों को मिला के हो गया 50,000 और ये 50,000 हमारा अकाउंट है। तो केस ए सिंपल है, जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो तो हमें कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं करना है ऑन कैपिटल, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्निंग हुई है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 8% पर एनम। अब 8% पर एनम देना है तो ये नहीं बोला है कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी का इंटरेस्ट कितना बनता है, राइट। तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की 1 लाख। तो ए की 2 लाख इंटू 8%,
इज इक्वल टू 16,000 और बी की 8% इक्वल टू 8,000। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट अगर जोड़ दिया जाए तो 24,000 होता है। हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट है, 50,000 प्रॉफिट है, सफिशियंट प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, फुल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। जब प्रॉफिट कम पड़ जाता तो यहाँ पर इतने प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सफिशियंट प्रॉफिट है तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल फॉर्म में लिखना, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है कितना, 50,000, राइट। देना है इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 16,000, ए को 16,000 और बी को 8,000, तो टोटल हो गया 24,000, राइट। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू profit transfer to A's capital account, A's capital account and B's capital account, A की कैपिटल अकाउंट में और B की कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो देखो 50,000 प्रॉफिट है, उसमें से 24,000 तो इंटरेस्ट दे दिए, तो बचा कितना 26,000। अब 26,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बचे हैं 26,000, तो 26,000 को सबसे पहले 3:2 में डिवाइड करेंगे जो कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 26,000 को रेशियो का टोटल 5 से डिवाइड कर लिए 5,200 आया। देन ए को कितना मिलेगा 5,200 इंटू 3, क्योंकि उसका रेशियो है 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 15,600 एंड बी को दिया जाएगा 5,200 इंटू 2 10,400, राइट। तो ये हमारा 26,000 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ए को 15,600 और बी को 10,400, तो ये हुआ 50,000 और ये हुआ 50,000। तो सिंपल है, जब प्रॉफिट दे रखा है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल, तो देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बनता कितना है उसका। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो फुल अमाउंट दे देंगे, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो उसके लिए अलग केस है, उसको भी डिस्कस करेंगे जस्ट थोड़ी देर में। केस 3 क्या बोल रहा है कि फर्म ने लॉस इंकर किया है ड्यूरिंग द ईयर 50,000, फर्म को क्या हुआ है, लॉस हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 8% पर एनम। तो अब ये नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। तो जब कुछ नहीं बोला है तो लॉस के केस में हमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है। जो पार्टनर है उन लोग को लॉस बियर करना पड़ेगा। लॉस को ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो टू लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर है 50,000, अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो लॉस इस साइड क्यों लिखा है, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट साइड लिख दिए हम लोग, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट और बी की कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर करना है। तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी की रेशियो कितनी थी, ए रेशियो बी थी 3:2, तो 3:2 में इसको बांट दिया जाएगा, मतलब कि 50,000 का 3/5 ए को जो कि 30,000 होता है, और बी को 50,000 का 2/5 जो कि 20,000 होता है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 30,000 और बी की कैपिटल अकाउंट में 20,000, ये टोटल 50,000 लॉस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो केस 3 क्या बोल रहा है, जब फर्म लॉस इंकर करता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है एज सिंपल मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, देन इन केस ऑफ लॉस देयर विल बी नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल, राइट। सिंपली लॉस विल बी बियर्ड बाय द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 4 में बोला है प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पर एनम है।
ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी नहीं बोला है, चार्ज है कि प्रोपेरेशन है। तो सबसे पहले देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कितना है। तो ए की कैपिटल थी 2 लाख और 8% देना है, तो इसका हो जाएगा 16,000। और बी की कैपिटल थी 1 लाख और 8% अगर इसको देंगे तो ये हो जाएगा 8,000। राइट, टोटल हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। 24,000 देखो हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट अवेलेबल है 15,000। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बताए कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो इन केस जितना प्रॉफिट है उतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड नथिंग मोर, कि उनका फुल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट अप टू द अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इस केस में किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इस केस में इंटरेस्ट जितना जितना बनता है उतने के रेशियो में, मतलब इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए की थी 16,000 और बी की कितनी थी, और बी की थी 8,000। तो ए और बी का इंटरेस्ट का रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सिंपल है। तो 2:1, 8,000 से काट दो, 8,000 कम 8,000, 8,000 दूनी 16,000, तो 2:1 आया। तो अवेलेबल प्रॉफिट है कितना? अवेलेबल प्रॉफिट है 15,000। 15,000 को 2:3 में डिवाइड कर दो, तो ए को जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 15,000 का कितना, 2/3। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 15,000 का 2/3, तो इसका कितना हो जाएगा 10,000। राइट, एंड बी को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 का 1/3, जो कि होता है 5,000। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट है कितना, 15,000। 15,000 का प्रॉफिट है और देना है हमें इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को दिया जाएगा, कितना निकाला हमने, 10,000। 10,000 ए को और बी को 5,000, तो हो गया 15,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है, न बोले कि चार्ज है या प्रोपरेशन है। तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा उतने में से ही देंगे। पहले कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है। अगर प्रॉफिट कम हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। केस फिफ्थ क्या बोलता है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 15,000 हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8% पर एनम। राइट, एंड जो इंटरेस्ट है वो ट्रीटेड एज चार्ज। अब क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दिया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि फर्म कितना भी प्रॉफिट अर्न करे या उसको लॉस हो, हमें फुल इंटरेस्ट अलाउ करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की कैपिटल थी 2 लाख इंटू 8% 16,000, और बी की कैपिटल थी 1 लाख इंटू 8%, तो ये हो जाता है 8,000। टोटल 24,000 इंटरेस्ट अलाउ करना है। अब देखो कि जो इंटरेस्ट है वो 24,000 हो गया है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 15,000 है। मतलब हमें ज़्यादा देना है, क्योंकि चार्ज है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो इस केस में हो रहा है लॉस, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखो, पर्टिकुलर अमाउंट फुल फॉर्म में लिखना है यार। तो प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया हमारा प्रॉफिट, जो कि है 15,000। अब देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को कितना मिलेगा और बी को, क्योंकि बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ए को देना है 16,000 और बी को 8,000। फुल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रीटेड एज चार्ज, क्वेश्चन हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो 24,000
अब था 15,000 प्रॉफिट, हमने 24,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो हो गया हमें लॉस। अर्निंग हुई नहीं है उतनी जितनी हमें पेमेंट कर दी है, तो अल्टीमेटली हमें हुआ घाटा। अब घाटा कौन भुगतेगा? पार्टनर। तो भुगताओ पार्टनर को घाटा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट और बी की कैपिटल अकाउंट। तो टोटल हमने पेमेंट किया है 24,000 और हमारे पास था 15,000। तो चलो 15,000 में से 15,000 पेमेंट करते तो भी जीरो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 15,000 अवेलेबल में से 24,000 हमने पेमेंट किया है, तो कितना एक्स्ट्रा किया है? तो एक्स्ट्रा हमने जो किया है वो टोटल 9,000। अब ये 9,000 ए भुगतेंगे और बी भुगतेंगे, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा है 3:2। तो ए को लॉस होगा 9,000 का 3/5 और बी को लॉस होगा 9,000 का 2/5। तो इसका अमाउंट बनता है 5,400 और इसका 36। लिख देते हैं 5,400 और ये 36, तो इन दोनों को मिलाओगे तो 9,000 हो जाएगा। ये लास्ट केस है, इसमें स्पेसिफिकली बोला है चार्ज, तो हमें फुल इंटरेस्ट अलाउ करना है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बोले तो फर्म प्रॉफिट अर्न करे या फर्म को लॉस हो, उससे हमको मतलब नहीं है, फुल इंटरेस्ट अलाउ करना है। और जब भी चार्ज बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सबसे पहले डिडक्ट करना है। प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो या चाहे प्रॉफिट कम हो। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर प्रॉफिट कम हो यानी कि इस केस में, तो यहाँ पर पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा और लॉस उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मज़े लेते रहो। थैंक यू।